बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी के घर में जाकर के शिकायत कर दी कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो माता जी ने अपने बच्चे को बुलाया और कहने लगी कि हे कान्हा, मैंने सुना है कि तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नामहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो बलदाऊ जी ने तुरंत इशारा किया। बलदाऊ जी ने कहा अगर नहीं खाई है तो कहिए कि मुंह खोल के दिखाए। और भगवान ने मिट्टी का इसलिए विवक्षा किया था कि भूमि को शुद्ध करना चाहते थे। वास्तव में ईश्वर प्रकृति को शुद्ध करना चाहता है। भगवान ने प्रकृति, पहाड़, वृक्ष, नदी, गाय, इन सब पर इसलिए कृपा की है कि हमारा प्राकृतिक वातावरण शुद्ध रहे। इसलिए धर्म से जोड़ा गया वृक्षों को, पर्वतों को। और प्रभु ने एक आदर्श स्थापित किया कि देखो, जब ये नहीं होंगे तो मानव जीवन भी नहीं होगा। भाई पहले थोड़ा रेडिएशन के कारण या प्रदूषण के कारण पक्षी मरेंगे बेचारे, इसके बाद पशु मरेंगे, इसके बाद हो सकता है अन्य जीव जंतु मरे। तो क्या मानव ये समझता है कि जब जीव जंतु मर जाएंगे तो मैं अकेला बचा रहूंगा? उसके बाद मानव में भी उसका प्रभाव आएगा और आता ही है। तो यह सृष्टि जितनी हमारी है उतनी ही इन जीव जंतुओं की भी है, उतनी ही वृक्षों की भी है, उतनी ही पर्वतों, पहाड़ों और नदियों की भी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका रक्षण, संरक्षण और संवर्धन जो है करते रहें, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा। आप आए दिन समाचार पत्रों में देखते पढ़ते हैं कि वहां की हवा बहुत खराब हो गई, यहाँ की हवा बहुत खराब हो गई। और इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हर व्यक्ति को मिलकर के प्रयास करना होगा, तभी जाकर के वातावरण में पवित्रता आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाहं भक्षितवानम्ब, मैंने नहीं खाया, सभी झूठ बोल रहे हैं। तो बलदाऊ जी ने जब इशारा किया तो माता जी ने हाथ पकड़ा, बोले मुंह दिखाओ। जब मुंह दिखाया, बार बार बोले, तो भगवान ने कहा आपको मुंह दिखाना ही पड़ेगा। और भगवान ने जैसे ही मुंह फैलाया है तो यशोदा ने बड़ा आश्चर्य देखा। 14 भुवन ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, इस धरती के सारे जीव, पृथ्वी, पाताल, सब कुछ देखा उस मुंह के अंदर। तो उस रूप को देख करके यशोदा जी को चक्कर आने लगे। भगवान का वो जो स्थिति वाला स्वरूप था, मेरे बच्चे के मुख में पूरा ब्रह्मांड है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता पिता हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचते ही रहते हैं, और जब ज्यादा हम सोचते हैं तो उसी के स्वप्न भी कभी कभी हमको आ जाते हैं। स्वप्न का भी अपने यहाँ देखिए एक सिद्धांत है, जो स्वप्न हमको आते हैं उनसे भी शुभ और अशुभ शकुन हम अपने जीवन के पहचान सकते हैं, बशर्ते वो स्वप्न ऐसे ना हो कि वो पता चला एसिडिटी के कारण आ रहे हो, डिप्रेशन के कारण आ रहे हो, या किसी रोग विशेष के कारण आ रहे हो। स्वप्न का भी सिद्धांत, शगुन सिद्धांत, सारे सिद्धांतों का निष्पादन हमारे यहाँ किया गया है। शुभ शगुन हो जब हम घर से निकले, और सबसे बड़ा शुभ शगुन है कि आपके हृदय की प्रसन्नता। यदि घर से बाहर निकलते समय आपका हृदय प्रसन्न है तो ये मानिए कि आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। और अगर आप कलह करके लड़के निकलते हैं घर से तो थोड़ा मुश्किल आती है कार्य क्षेत्र में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नित्य निरंतर भगवान की लीलाएं होती हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान जो चोरी करने जाते हैं तो माता जी ने कहा कि इनको रंगे हाथों जो पकड़ के लाएगा उसी की बात मैं मानूंगी। तुम लोग मेरे बच्चे से जलती हो, बार बार किसी न किसी बहाने से आ जाती हो। तो गोपिकाओं ने भी एक रणनीति बनाई। रणनीति ये बनाई कि इस बार बाल कृष्ण को पकड़ना है, और इस बार जो चोरी करने भगवान गए हैं, भगवान ने एक चोरी मंडल बनाया है, उसका नाम रखा है बाल विद्या चौरी प्रसार मंडल। और उसी मंडली को लेकर के चोरी करने जाते हैं। तो चोरी करने जब गए हैं
तो एक के ऊपर एक बहुत दूर उन्होंने जो मटकी है वो टांगी है, एक के ऊपर एक खड़े होकर के चोरी करने लगे। और प्रभावती जो है उसी कमरे के बाहर छिपी हुई बैठी थी। तो जैसे ही प्रभावती को बच्चों ने देखा तो सारे बच्चे वहां से भाग गए। कृष्ण भगवान मटकी पकड़े हुए वहां पर लटके रहे। अब प्रभावती ने कहा, देख लिया, अभी मैं तुमको पकड़ती हूँ। उसको कृष्ण भगवान को नीचे उतार करके और कहने लगी, तुम्हारी माता बहुत कहती है ना कि मेरा बच्चा चोर नहीं है, आज मैं रंगे हाथों पकड़वाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा, तू तो भैया जब पकड़ लिया है तो शिकायत तो होगी ही। रास्ते में घर थोड़ा दूर है, अपने घर से ले जा रही है, दाहिना हाथ पकड़े हैं। रास्ते में कोई बुजुर्ग आए तो प्रभावती ने लंबा सा घूंघट डाल लिया। पहले ये पर्दा प्रथा बहुत होती थी, आज भी है। यद्यपि पर्दा प्रथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है मर्यादा, वो आप किसी भी प्रकार से रहिए। तो पहले बहुत ज्यादा प्रथा होती थी, तो घूंघट इतना ज्यादा उसका हो गया कि उसको दिखाई नहीं दे रहा, भगवान कृष्ण को पकड़े हुए अंदाजे से जा रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जो दायां हाथ है वो उसमें थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरा बायां हाथ पकड़ लो। और उसी का बच्चा जो है रास्ते में खेल रहा था, भगवान ने उसी के बच्चे को पकड़ा दिया और भगवान वहां से छूमंतर होके अपने घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे हैं तो स्थिति क्या हुई कि प्रभावती घूंघट ढाले हुए पहुंची है और यशोदा को बुलाती है। यशोदा माता सुनो, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा बच्चा चोरी नहीं करता, बहुत अच्छा है। आज तुम अपने बच्चे की करतूत खुद देख लो, जहां ये माखन चुरा रहा था वहां से मैं इसको पकड़ के लाई हूं। कृष्ण भगवान यशोदा के पीछे छिपे हुए हैं और प्रभावती अपने ही बच्चे का जो हाथ है वो पकड़ के दिखा रही है। यशोदा देखकर हंसने लगी। प्रभावती कहती है, ये हंसने की बात नहीं है, ये अच्छा थोड़ी लगता है बार बार हमारे घर में चोरी हो, आप अपने बच्चों को संभाल के रखिए। तो यशोदा ने हंसते हुए कहा, थोड़ा घूंघट तो निकालो जरा। जब घूंघट निकाला तो देखा कि खुद के बच्चे को ही पकड़े हैं। इधर कृष्ण भगवान पीछे से उनको इशारा कर रहे हैं, बार बार चिढ़ा रहे हैं। नित्य निरंतर ब्रज में आनंद होता है और उस आनंद को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी लालायित रहते हैं कि हमको ब्रजमंडल में आने को मिल जाए। मानुष हो तो वही रसखान, मैं अगर मनुष्य बनूं तो वृंदावन का बनूं। ऐसी भगवान की लीला नित्य निरंतर होती रहती है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि घर के बाहर जो भी कुछ बेचने आता था तो उसको कुछ ना कुछ देते थे, खरीदते रहते थे। बच्चों की आदत होती है प्रायः। और पहले हम आप सभी जानते हैं कि अन्न के बदले ही वस्तुएं मिलती थी। वास्तव में अब थोड़ा सा परिवर्तन है, तो द्रव्य के बदले में सब कुछ मिलता है। तो सुखिया नाम की एक फल बेचने वाली स्त्री है, थोड़ा वृद्धा है, वो भी फल बेचने आती है। तो भगवान कृष्ण उसको देख करके बहुत द्रवीभूत रहते हैं। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण के दरवाजे के सामने उसने जब आवाज लगाई कि फल ले लो, फल ले लो, तो भगवान कृष्ण घर में कोई था नहीं, सब अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने अपने छोटे हाथों से जो गेहूं है उसको अपना भर करके जब तक पहुंचे उसके पास, तब तक उनके सारे गेहूं जो है फैल चुके थे। पर सुखिया नाम की फल बेचने वाली ने भगवान को बहुत सारे फल दे दिए, बोले कोई बात नहीं बच्चा। अब इधर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी टोकरी सोने चांदी स्वर्ण इत्यादि से भर दी। उसके जीवन भर की दरिद्रता भगवान ने समाप्त कर दी। जो प्रभु शरण में जाता है उसके जीवन की ही दरिद्रता नष्ट होती है, क्योंकि कहा गया है संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत माने अच्छा व्यक्ति। अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपसे मिलता है तो उससे बढ़ के सुख नहीं है और दरिद्रता से बढ़कर के कोई दूसरा दुख नहीं होता है, क्योंकि दरिद्र सबकी ओर देखता है और दरिद्र की ओर कोई भी देखना नहीं चाहता है। इसलिए सबसे बड़ा दुख है वस्तुओं का अभाव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जी ने कहा कि तुम्हारी जो शैतानी है, तुम्हारे जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रोज रोज मेरे यहाँ नई नई शिकायतें आती हैं, लोग लहना लेकर के आते हैं, तुम ऐसे सुधरोगे नहीं, लगता है कोई दंड देना पड़ेगा। तो आंगन में दो जो है पेड़ थे, उन पेड़ों पर, ऊखल के पेड़ों पर जो है
बांध दिया है। बांधने के लिए जब प्रयास कर रही है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। घर भर की रस्सी लगा दी तो भी 2 अंगुल रस्सी कम है। और भी सब गोपिकाएं रस्सी लेकर के सब महिलाएं एक दूसरे का सहयोग कर रही है। वैसे चाहती तो नहीं कि बाल कृष्ण बांधे जाए, पर रस्सी चाहे कितनी भी लगाई जा रही है, 2 अंगुल जो है वो कम पड़ रही है। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि व्यक्ति में जब तक अहंकार रहता है, ममता रहती है, तब तक भगवान को बांध नहीं सकता है। काकभूषुंड जी ने जब श्री राम 5 वर्ष के थे और पुआ खा रहे थे दशरथ के आंगन में, तो काकभूषुंड जी को लगा कि ये भगवान पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो देखा जाएगा, चलो मैं इनका कुआ जो है छुड़ा लेता हूं। ऐसा सोच करके तो उन्होंने क्या किया कि दशरथ के जो छत थी उस छत में भगवान कुआ लेकर के जा रहे थे, तो उसको छुड़ा लिया और छुड़ा के काकभूषुंड जो है उड़ चले। तब मैं भाग चलो उड़कारी, राम गहन कहूं भुजा पसारी। कहा गया मैं? बोले ब्रह्मलोक लगी गया हूं मैं, चितऊं पाछ उड़ा। तो ऊपर ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, वहां तक मैं गया। जुग अंगुल कर बीच सम, राम बुझही मुहि तात। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक तक मैं गया, तो जहां भी मैंने देखा तो मेरे में और श्री राम जी के हाथ में 2 अंगुल का अंतर था। तो मैंने सोच लिया कि परमात्मा श्री राम वास्तव में सच्चे परमात्मा हैं, लौट करके आए हैं, तो भगवान से क्षमा मांगी है कि हे भगवान मुझको क्षमा करिए। तो ये 2 अंगुल का जो अभिमान है हमारे जीवन में, तो यशोदा माता रस्सी लाते लाते बच्चे को पकड़ते पकड़ते जब थक गई और पसीने की बूंदें जब उनके चेहरे से आ गई, तो भगवान ने सोचा कि अब बंध जाना चाहिए, और भगवान कृष्ण प्रेम की डोरी से बंध गए। इधर नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान को करना है। 2 वृक्ष हैं, 2 वृक्षों के बीच में ऊखल है। तो ऊखल में क्या है, भगवान ऊखल को बार बार अपने बल से घसीटते हैं। थोड़ा और जिताई, माता जी ने दूर से देख लिया पर छुड़ाया नहीं, और जोर से घसीटते हैं। भगवान ने देखा कि थोड़ा एकांत है, तो भगवान ने बहुत जोर से उस दोनों पेड़ों के बीच से उस ऊखल को कस के घसीट दिया, तो दोनों वृक्ष तड़ाक से जो है गिर पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों वृक्षों को जब भगवान ने गिराया है, तो उससे 2 सुंदर गंधर्व निकले जो भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु आपकी जय हो, आपने हमारा उद्धार किया है। भगवान ने कहा भैया आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा प्रभु आप जानकर अनजान ना बनिए, हम अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत आपको सुनाते हैं। हमने पूर्व जन्म में हम बहुत सुंदर गंधर्व कुमार थे, अपनी स्त्रियों के सहित हम जल में विहार कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। धन यौवन का हमें बड़ा गर्व था। देवर्षि नारद वहां से निकले और जल में हम सभी नग्न स्नान कर रहे थे। तो स्त्रियों ने थोड़ा पर्दा किया, पर हम लोग इतने उद्दंड थे कि हमने ऋषि का सम्मान ही नहीं किया। और तब ऋषि को क्रोध आया, उसने कहा कि तुम लोग, तुमसे अच्छी तो ये स्त्रियां हैं। पहली बात, जल में नग्न स्नान करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, हर कार्य मर्यादा के सहित होता है। तुम अच्छे कुल में जन्मे हो, उच्च कुल है, धनवान हो, सुंदर हो, रूपवान हो, परंतु तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। आज शास्त्र कहता है सर्व लक्षणहीनो सदाचारवान रहा। समस्त लक्षणों से हीन व्यक्ति भी अगर सदाचारी है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो तुमको सुंदर लक्षण सिखाने के लिए शाप दिया जाएगा। मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम जाकर के जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, क्योंकि तुमने जड़वत व्यवहार किया है। दोनों चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज क्षमा करिए, हमने आपको पहचाना नहीं। तो ऋषि को दया आई, उन्होंने कहा कि द्वापर में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।